बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद इकबाल, आई एम योर साइंस टीचर। अजीज़ तलबा, आज हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारी कोर्स की बुक में फिज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर है। आज ज़बरदस्त किस्म का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ने पूरी वर्ल्ड के अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज ले आया। उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स जिनका साइज़ जो सब पहले बहुत बड़ा होता था, जस्ट जब पहला कंप्यूटर बना तो उस तकरीबन एक रूम जितना उसका साइज़ था। इसके बाद आपने देखा होगा जब सेल्स फ़ोन्स आए तो उनके साइज़ भी बहुत बड़े थे। यहाँ मुख्तलिफ हम मशीनरीज़ जो घर के अंदर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका साइज़ बहुत बड़े बड़े थे। आहिस्ता आहिस्ता उनके साइज़ जो हैं वो टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ कम होना शुरू हो गए। तो जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, हमारा पेज नंबर 155 ये टॉपिक है। जो बेसिक कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, सिलिकॉन चिप्स और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंस जो कंपोनेंट्स है आज हम उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। आपको पता होना चाहिए कंडक्टर्स वो होते हैं जिससे इजीली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करती है। नॉन कंडक्टर्स वो हैं जैसे वुड, प्लास्टिक वगैरह जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। और सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें से हम कंट्रोल अमाउंट में यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कंट्रोल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पर्पस पास करती है और जिसको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सेमीकंडक्टर्स के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम सिलिकॉन्स कहते हैं। सिलिकॉन को एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है। टू मोस्ट सेमीकंडक्टर्स जो हैं उसमें एक सेमीकंडक्टर को हम सेमीकंडक्टर डायोड्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड्स कहते हैं। डायोड्स का मतलब टू यानी इसमें टू पोल्स होते हैं, एक को पी टाइप और एक को एन टाइप। यानी पी एज अ पॉजिटिव के तौर पर एक्ट कर रहा होता है और एन जो है एज अ नेगेटिव के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। यानी पी के अंदर होल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कम होते हैं, होल्स मौजूद होते हैं जो कि एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। और एन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर हम डोपिंग की जाती है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। उनकी मोशन को हम कंट्रोल करके डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए जो है सेमीकंडक्टर डायोड्स को हम यूज़ करते हैं। आमतौर पर जो सेमीकंडक्टर डायोड जो है ये हम एसी करंट को आल्टरनेटिंग करंट जो आपको घर के अंदर इस्तेमाल होता है, और आपको पता है मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डीसी करंट से रिलेटेड होते हैं, तो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है। नेक्स्ट हमारा जो सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है ये 3 टर्मिनल्स हैं, जैसे कि आपको मैं डायग्राम में बता रहा हूँ। 3 टर्मिनल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दरमियान में एक बेस होती है जो कि इसको कंट्रोल करने। ये टीनी किस्म के जो है बहुत छोटे छोटे किस्म के ट्रांजिस्टर्स जो हैं मौजूद होते हैं। आपको यहाँ मैं बताऊँ कि पहले आपको पता है कि जो टेलीविज़न डिस्कवर हुए उसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती थी। जैसे ही ट्रांजिस्टर की डिस्कवरी हुई तो जो 200 वैक्यूम ट्यूब्स काम कर रही थी वो एक ट्रांजिस्टर से हम वो फंक्शन परफॉर्म किया गया, जिससे उसकी टेलीविज़न की जो लाइफ टाइम वारंटी है वो भी इंक्रीज़ कर गई और उसकी पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटीज़ भी इंक्रीज़ कर गई। नेक्स्ट अजीज़ तलबा, हमारा जो सर्किट है इम्पॉर्टेंट यानी बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है जिसको हम आईसीज कहते हैं। अब आपने देखा होगा एक कंप्यूटर, चूँकि पहले के मैंने आपको बताया एक पूरे कमरे के साइज़ का था, जस्ट अब वो कंप्यूटर हमारी हाथ की हथेली में आ गया है, यानी एज अ सेल फोन की शक्ल के अंदर। इसके अंदर हमने बहुत छोटे किस्म के टिनी किस्म के सर्किट जो हैं वो मौजूद होते हैं और जिसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं और लॉट ऑफ वर्क जो है ना वो हमसे किए जाते हैं। वेरी टीनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी इसको हम आईसीज कहते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट कंसिस्ट ऑफ टीनी सिलिकॉन चिप। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है अजीज़ तलबा वो सिलिकॉन चिप्स होती हैं जो मैनी कंपोनेंट इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं एक आईस में, यानी एक आईसीज जो है जिसमें थाउजेंड्स कंपोनेंट्स होते हैं। थाउजेंड कंपोनेंट्स का जो साइज़ है कंपोनेंट का वो तकरीबन 3 मिलीमीटर, यानी जिसके अंदर 1000 कंपोनेंट्स यानी 1000 फंक्शंस जो परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है और उसका साइज़ जो है वो अबाउट 3 मिलीमीटर स्क्वायर सिलिकॉन चिप के बराबर होता है।
अच्छा, उसमें आपको बता दिया, जैसे कि मैंने बता दिया कि बिफोर द इन्वेंट ऑफ आईसीज कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वी आर कनेक्टेड इन वन अनदर कनेक्टिंग वायर्स दैट टुक टू मच स्पेस। यानी पहले ये होता था कि सर्किट्स को हम तारों के साथ जोड़ते थे और एक बहुत बड़ा जो है वो सर्किट जो है वो बन जाता था, जिसको कंट्रोल करना और उसका साइज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। अब हम बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफरेंट किस्म के आईसीज़ को अटैच कर देते हैं, जिससे जो है उनकी एबिलिटी, साउंड एबिलिटी, उनकी पिक्चर क्वालिटी और मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बल्कि अब तो ऐसे सुपर कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर सुपर किस्म के आईसीज़ जो है ना वो यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं। तो अजीज़ तलबा, आज के जो इम्पोर्टेंट 3 कंपोनेंट्स थे हमारे सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स थी, उसके साथ इंटीग्रेटेड सर्किट। आज के असाइनमेंट में आपने होमवर्क में तमाम डेफिनेशन को रिटन फॉर्म में लिखेंगे, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। अजीज़ तलबा, आज के लेक्चर में मेरे को बात समझ ना आई हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।